बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक नवाब हैदर अली को बंदरगाह मंगलोर के इंतजामात में तकरीबन 2 माह लग गए। फिर वो अपने दारुल हुकूमत सरंगापटम पहुंचने के लिए तेज रफ्तारी के साथ रियासत बदनूर की तरफ बढ़ा। वाली मैसूर की तबाही का मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। माबदी के जासूस सिपाही रियासत की सरहदों से निकलकर हैदर अली के लश्कर का इंतजार कर रहे थे। अब आगे रियासत की आखिरी सरहद से भी कई में आगे जा चुका था। पंडित दीनानाथ इंतहाई आलम व फाजिल, अपनी कौम का हमदर्द और बाकिरदार बरहमन था। राजा बदनूर के मरने के बाद जब रानी दरगावती और ज्ञानी राम के ताल्लुकात की खबरें आम हुईं और रियाया पर नए नए मजालिम ढाए जाने लगे, तो ये दीनानाथ ही था जिसने दबे दबे लफ्जों में रानी की बदकारियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। रानी ने तंबी के तौर पर पंडित का मुंह काला करके गिली गिली फिर आलिफ था। इसके बाद दीनानाथ के 15 साला लड़के को सिपाहियों ने इस कदर ज़दोकूब किया था कि वो मरते मरते बचा। आखिर अपनी औलादत और घर वालों की जिंदगी खतरे में देखकर पंडित ने रानी दरगावती से मुआफी मांग ली थी और ये अहद किया था कि वो आइंदा इसके खिलाफ लबकुशाई नहीं करेगा। बज़ाहिर दीनानाथ के होंठों पर जबर की महर लग गई थी, मगर इसके सीने में नफरतों का जवाला मक्खी परवरिश पा रहा था। वो रात रात भर अपने देवताओं के पैरों पर सर रखे फरियाद करता रहता, फिर दीवानों की तरह पत्थर के मुजस्समों से मुखातिब होकर कहता, दुर्गा, तेरी अपर शक्ति ये उमहुदूद ताकत को क्या हुआ? तो मेरी मदद को क्यों नहीं आती? क्या तेरा नाम रखकर गुनाह करने वाली औरत हर कानून से आजाद होती है? महादेव शिंकरा तेरी खुदाई में और फना के देवता शिव, तो आसमान से कोई अजाब नाजिल क्यों नहीं करता? ये नाइंसाफी क्यों? तो इस पापी औरत से अपने पुजारियों की तौहीन का निजाम क्यों नहीं लेता? पंडित दीनानाथ तकरीबन 6 माह तक इसी तरह गिरिया बिजरी करता रहा। फिर जब पत्थरों से सर टकराते टकराते थक जाता तो इबादत के कमरे से निकलकर घर के आंगन में खड़ा हो जाता और तारों भरे आसमान की तरफ मुंह करके सिसकने लगता, है कोई जो इस ताकतवर से मुझ कमजोर का बदला ले? फिर खुद ही अपनी घटी घटी आवाज सुनता। खरपनवत दीनानाथ पत्थरों से मायूस हो गया तो उसने एक दिन अजीब से अंदाज से दुआ मांगी, मेरे सारे उकाके बेअसर ठहरे, जिंदगी भर की रियाजत रायगा गई, तो फिर मुसलमानों के खुदा, तो ही मेरी फरियाद सुन ले। अभी पंडित दीनानाथ को ये नई दुआ मांगते हुए चंद रोज ही गुजरे थे कि हैदर अली अपना लश्कर जर्रार लेकर बदनूर पहुंच गया और उसने एक दिन रानी दौरगावती के इक्तिदार का खात्मा कर दिया। इस नाकाबिल यकीन वाक़े ने पंडित के अकायद की इमारत में गहरा शिगाफ डाल दिया था। अब इसके दिल में अपने देवताओं की तरफ से हजारों बदगुमानियां और वसवसे पैदा होने लगे थे। जब दीनानाथ ने माबदी के जश्न ताजपोशी में हैदर अली को करीब से देखा और उसकी तकरीर सुनी तो वो मैसूर के हुक्मरां से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। पंडित हैदर अली से मिलकर अपनी इस जहनी कशमकश का जिक्र करना चाहता था, मगर एक बेअसर शख्सियत होने के बाइस वो नवाब की बारगाह में रसाई हासिल न कर सका। यहां तक कि मुख्तसर से क़याम के बाद हैदर अली मंगलोर की तरफ चला गया और दीनानाथ अपने दिल में एक नामालूम की खलिश को दबाए हुए आदास उदास रहने लगा। फिर जैसे ही रानी दुर्गावती ने हैदर अली को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो दीनानाथ पर वहशत सी तारी हो गई। रानी के सामने इसने बड़ी मुश्किल से अपने असाब पर काबू पाया, मगर जब सुरंगों को बारूद से भर दिया गया तो दीनानाथ रियासत बदनूर से निकल खड़ा हुआ और इस वीरान रास्ते में जा पड़ा
जिधर से हैदर अली की फौजें वापस आने वाली थीं। आखिर कई दिन के इंतजार के बाद राहों से गुबार उठा और हैदर अली के शहवार नमूदार हुए। पंडित दीनानाथ वाली मैसूर के सिपाहियों को देखकर चीखने लगा, ठहर जाओ, ठहर जाओ, आगे खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, मुझे नवाब बहादुर के पास ले चलो। अगले दस्ते के सिपाहियों ने फौरन ही घोड़ों की लगामें खींच ले और खतरे के बगल बजाए जाने लगे। आगे बढ़ते हुए फौजी अपनी अपनी जगह ठहर गई। हैदर अली लश्कर के कल्ब में था और बड़ी हैरत से बगल की आवाजें सुन रहा था। क्या हुआ? वाली मैसूर ने अपने सिपा सालार मीर अली रजा खान से पूछा। नवाब बहादुर की तरह मैं भी सूरत हाल से बेखबर हूं, यकीनन कोई खास वाकया पेश आया है। ये कहकर मीर अली रजा खान ने अपने घोड़े को अलिफाव दी और शाहरा के किनारे से निकलकर फौज के अगले दस्ते तक पहुंच गया। चंद सिपाही दीनानाथ को अपने हमरा लेकर हैदर अली की तरफ आ रहे थे। फिर जब पंडित ने साजिश का तफसीली हाल सुनाया तो हैदर अली सन्नाटे में आ गया। तो दोस्तों के दरमियान तफरीका तो नहीं डाल रहा है पंडित? वाली मैसूर का लहजा गजबनाक था। अगर ऐसा हुआ तो तेरी सारी जिंदगी एक अजाब बनकर रह जाएगी। मुझ जैसे लाखों इंसान अब पर कुर्बान दीनानाथ के लहजे में बड़ी अकीदत थी। अगर मैं सच्चा ना होता तो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर यहां क्यों आता? तो खुद भी हिंदू है और हिंदू रियासत का एक इंतहाई कीमती राज मेरे हाथ फरख्त कर रहा है। आखिर किस उम्मीद पर? हैदर अली की आवाज बदस्तूर तल्ख थी। मैं कौन हूं? इस पर गौर करने का वक्त नहीं है। नवाब बहादुर दीनानाथ के लहजे में आजिजी थी। अलहजती, आप अपनी खबर लीजिए। हैदर अली कुछ देर तक पंडित के चेहरे के तासुरात और लहजे की बेसाख्तगी पर गौर करता रहा। फिर इसने इस रास्ते को तर्क कर दिया जिस पर जेर जमीन बारूदी सुरंगें तामीर की गई थीं। वाई मैसूर के तमाम सिपाही बागों, खेतों और कच्चे रास्तों से गुजरकर शहर में दाखिल हुए और देखते ही देखते किले का मुहासरा कर लिया गया। माबदी और रानी दौर गावती ने किले से निकलकर हैदर अली तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैसूर के सिपाहियों ने यह कहकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। नवाब बहादुर का हुक्म है कि किले से बाहर कोई नहीं जाएगा। मैं इस रियासत का हुक्मरां हूं। महाहुदा इक्तिदार के नशे में बोल रहा था। मुझे कौन रोक सकता है? रही का एक सैकड़ों शमशीर बेनियाम हो गईं और कुछ देर तक फिजा में अजीब सी झनकार सुनाई देती रही। तो फिर हमारी लाशों से गुजर कर चले जाइए, एक सिपाही ने चीख कर कहा। महाहुदा और रानी दूरगावती के चेहरों पर खौफ व दहशत की परछाइयां लरजने लगीं और वो उल्टे कदमों किले में वापस चले गए।